तो इंदौर शहर में एमपीपीएससी के छात्रों का ऐतिहासिक धरना समाप्त हो चुका है। धरना समाप्त भले ही हो गया है, लेकिन धरने की जो चर्चा है वो अभी भी बाजार में चल रही है। बाजार में इसलिए चल रही है क्योंकि ये धरना अचानक से रात को 4 बजे खत्म हुआ और कानो कान लोगों के मन में, लोगों के दिल में यह सवाल गया कि अचानक से इतना बड़ा ऐतिहासिक धरना खत्म हो गया। फिर खबर फैली कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और छात्रों की मांग जो है मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया कि हम छात्रों की सभी मांगों को, लगभग सभी मांगों को हम पूरा करेंगे, जो हमारे हाथ में होगा वो तो हम पूरा करेंगे ही। और यही कारण रहा कि धरने को समाप्त कर दिया गया। रात को 4 बजे धरना समाप्त हुआ और यह धरना बड़ा ऐतिहासिक था सर। पहली बार इंदौर की सड़कों पर छात्र शक्ति ने यह दिखाया कि हम यदि अपनी वाली पर आ जाएं तो फिर सरकार क्या, मुख्यमंत्री क्या, और हमारी मांगे जायज है तो हम किससे डरे, क्यों डरे, किस लिए डरे। और यह धरना आग की तरह जो है पूरे देश में एक मुद्दा बन रहा था, लेकिन अचानक से यह धरना समाप्त हुआ है। क्या वाकई में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन छात्रों की मांगों को पूरा कर लिया है या फिर झूठा लॉलीपॉप इन छात्रों को दिया है? आज के वीडियो में डिटेल में हम यही समझेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोल दिए मुख्यमंत्री जी और धरना समाप्त कर दिया, क्योंकि बेइज्जती काफी हो रही थी। मीडिया में एक मुद्दा था यह धरना, और इसको खत्म करवाना, इसको समाप्त करवाना, ये जिम्मेदारी सरकार की थी ही। और वो छात्र शक्ति जो है कुल मिलाकर अड़ गई थी कि भैया हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम तो नहीं उठने वाले। लेकिन अचानक से 4 बजे ही उठ गए। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव से इन छात्रों के बिहाफ में मिले थे, जो प्रतिनिधि मंडल इन छात्रों के लिए मिला था मुख्यमंत्री साहब से, उनमें कुछ लोग थे। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, सामने छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ है और अपनी मांगों को मुख्यमंत्री जी के सामने रख रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदौर थाने में ये जो प्रतिनिधिमंडल है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है भाई साहब। आप सोचिए कि क्या इनका इतना बड़ा अपराध था कि अपने अधिकार के लिए वो धरना भी नहीं दे सकते मध्य प्रदेश के अंदर? क्या इनका इतना भी अधिकार नहीं था कि वो जो जायज मांग है छात्रों की, जो जायज मांग है, नाजायज नहीं, अपने हक, अपने अधिकार की जो मांग है वो भी हमारी सरकार से हम नहीं मांग सकते? और ये जो छात्रों का प्रतिनिधि मंडल वहां पर गया था, इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इंदौर पुलिस ने केस दर्ज किया है। और ये केस दर्ज कब हुआ पता है आपको? जब धरना समाप्त हो गया, उसके बाद धरना समाप्त हो गया, मुख्यमंत्री साहब से मिलकर आ गए, उसके बाद में इंदौर थाने में केस दर्ज किया पुलिस ने। आप सोचिए किस तरह की लचर व्यवस्था है। अगर प्रशासन में कुवत होती, प्रशासन में ताकत होती, तो केस दर्ज करना था आपको कब करना था? जब धरना चल रहा था। अब किस मामले में केस दर्ज हुआ है इसकी अभी पूरी जानकारी हमारे पास आई नहीं है, लेकिन केस दर्ज हुआ है ये पक्की बात है। किसी छात्र के खिलाफ नहीं हुआ, लेकिन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल में जो लोग हैं, जो शामिल थे, काफी सारे सीनियर लोग, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज की गई है उनके खिलाफ। आप सोचिए कितना बड़ा पाप है ये सरकार का कि कोई व्यक्ति जो भविष्य का निर्माण करेंगे, ये छात्र जो आपके मंत्री लोग हैं, उनको सलाह देंगे ये लोग अधिकारी बन गए तो उनके हक में ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे थे और आपसे बात करने के लिए आए थे। आपसे बात कर भी ली थी इन्होंने, सहमति भी बन गई थी, धरना भी समाप्त हो चुका था कानूनी तरीके से। फिर इनके खिलाफ केस दर्ज क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, और क्या ये एफआईआर जायज है? यह सवाल आप लोगों पर छोड़ता हूं। दूसरी, मुख्यमंत्री साहब जो है उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी की है।
उनकी तारीफ भी बनती है। छात्रों की जो मांग थी कि भैया 87% वाले सभी छात्रों की कॉपी दिखाई जाएगी, तो बिल्कुल सहमति बनी इस पर कि दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री साहब ने बोला अधिकतम पोस्ट पर भर्ती होगी, बिल्कुल अधिकतम पोस्ट पर भर्ती की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर, इस पर भी सहमति बनी। इंटरव्यू के मार्क्स कम होंगे, बिना पहचान के इंटरव्यू होंगे, यह भी बहुत अच्छी बात है। यह भी मांग जो है मानी है मुख्यमंत्री साहब ने, आश्वासन दिया है, मानी भी नहीं है अभी, तो आश्वासन बोलेंगे इसको। 87-13 का निराकरण होगा। एमपीपीएससी में सुधार कमेटी होगी और उनमें से एक छात्र भी, छात्रों के तरफ से एक प्रतिनिधि रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। सुधार कमेटी में यदि छात्रों का प्रतिनिधि नहीं रहता तो फिर सुधार किस बात का करते और उनको पता कैसे चलता कमेटी को। तो जो व्यक्ति छात्रों के बीच में रहता है उनका एक प्रतिनिधि इस कमेटी में रहेगा, ये बहुत अच्छा निर्णय है। सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू जल्द ही होंगे मध्य प्रदेश में। भर्ती में देखिए ये भी बहुत अच्छा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफी सारे लोग परीक्षा पास 2022 में जिन लोगों ने परीक्षा को पास कर रखा है उन लोगों को भी मौका नहीं मिल रहा था। भाई परीक्षा पास करके बैठे हैं, घर वाले पूछते हैं क्या करेगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू जल्द होंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए एक पोर्टल सरकार बनाएगी जिसमें छात्रों के सुझाव भी लिए जाएंगे, यानी कि क्या क्या सुधार सरकार कर सकती है और भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, ये सुझाव छात्र खुद देंगे सरकार को। इसके लिए अलग से पोर्टल बनाएंगे। ये तमाम सारे आश्वासन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं। देखिए एक आश्वासन होता है और एक पूरी तरीके से संतुष्टि होती है, तो ये आश्वासन ही हम इसे कहेंगे। और ये झूठ वाला जो वादे, जो अगर मुख्यमंत्री साहब सच्चे हैं, अगर मुख्यमंत्री साहब ने वाकई में छात्रों की मांग पूरी की है, तो फिर ये एफआईआर करने की क्या आवश्यकता थी। मानसिक तौर पर दबाव में आ जाता है इंसान जब उसके खिलाफ एफआईआर होती है। जब थाने के चक्कर लगाता है आदमी, जमानत के लिए अदालतों के चक्कर लगाता है, तो मानसिक तौर पर दबाव में आता है, मानसिक तौर पर उसे कमजोर किया जाता है ताकि वो अगली बार इस तरह की हिमाकत ना करे, सरकार के खिलाफ ना बोले, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना करे। सरकार भले ही कुछ भी करे, ये प्रदर्शन जायज था, ये तो इन छात्रों की मांग थी। तो जो भी है, लेकिन एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है, कम से कम ये एफआईआर तो आगे रह करके हटवाना चाहिए, सरकार को हटवाना चाहिए। और अगर इसके पीछे सरकार की कोई मंशा ऐसी है कि मानसिक प्रताड़ना देकर के आप छात्रों की आवाज को दबा देंगे, या फिर ये जो झूठा आश्वासन, अगर ये आश्वासन सच्चा होता तो एफआईआर होती नहीं, लेकिन एफआईआर किस कारण से हुई, क्यों हुई, और ये तमाम सारे सवाल बाकी है। तो ये चीजें बड़ी बेकार है मध्य प्रदेश के अंदर कि हम अपनी ही आवाज, अपने ही हक की आवाज उठाते हैं और सरकार जो है, पुलिस का मानसिक प्रेशर जो है सच्चे लोगों के खिलाफ अपने आप ही डाल देती है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम जितने भी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो हक में खड़े थे उनके हक में आप इस वीडियो को यदि शेयर करेंगे तो हो सकता है प्रशासनिक महलों तक की आवाज गूंज पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।